अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अंडर प्रोसेस जो चैप्टर है दैट्स लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो इसमें जो लास्ट टाइम हमने बात करी थी दैट वाज अबाउट इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो आपने ये देखा कि हमारे पास जो टोटल इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है वो 7 है, ठीक है। तो उन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को मैंने लिखा भी था कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन सी है, राइट। तो उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि इनको हम इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं और उस पर हमने एक क्वेश्चन किया भी था। तो इसी टॉपिक को हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे हमें अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस के साथ डील किया जाएगा व्हेन द गिवन फॉर्म इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। ओके राइट। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास है कि जो इंडिटरमिनेट फॉर्म ही है, लेकिन यहाँ पे जो तरीका होगा बेटा दैट विल बी बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, यानी कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप जो हमारा होगा दैट विल बी, हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे फैक्टराइजेशन। ओके राइट। तो बेटा मेरा ये देखिए, आपके पास लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, इस लिमिट को इवेलुएट हमें करना है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला है कि आप डायरेक्टली ये लिमिट इसमें प्लग किया करें। तो जब हम यहां पे डायरेक्टली x का लिमिट 1 देंगे तब जाके बेटा ये क्या बनेगा, आप ये देखिए बेटा, ये बनेगा 1 स्क्वायर, जस्ट सेकंड, ये बनेगा बेटा 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, राइट बेटा। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 1 इज 0, तो ओवरऑल ये बनी 0 बाई 0 फॉर्म। और आपको पता है कि 0 बाई 0 फॉर्म कौन सी बेटा मेरा फॉर्म है, ये आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब हमें क्या काम करना होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमें कुछ ऐसा करना होता है, कुछ ऐसी सिंप्लीफिकेशन या कुछ ऐसा करना होता है इस गिवन क्वेश्चन में ताकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो जाए। ओके राइट। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहां पे मैंने लिखा है ऊपर ही बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो हम क्या काम करेंगे, देखिए बेटा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसी को लिखने का तरीका लिमिट एक्स अप्रोच टू 1। अब ये देखिए बेटा, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इस 1 के ऊपर मैं स्क्वायर रख सकता हूं क्योंकि 1 स्क्वायर 1 ही होता है। तो देयरफॉर ये क्या बना बेटा, ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऑल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो देयरफॉर मैं यहां पे लिख सकता हूं इट्स ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस 1 इंटू बेटा व्हाट, इंटू एक्स माइनस 1। और ऑल नीचे डिवाइड बाई कितना है बेटा, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अभी देखिए बेटा मेरा, अगर x का वैल्यू एग्जैक्टली 1 होता तब जाके यहां पे आप ये देखिए 1 माइनस 1 0, ऊपर भी 1 माइनस 1 नीचे भी 0, तो देयरफॉर तब जाके हम इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब यहां पे क्या बेटा मेरा, ये है लिमिट x अप्रोच टू 1, यानी कि अप्रोचिंग वैल्यू है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस x माइनस 1 और इस x माइनस 1 को हम इजिली कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जो ही मैंने इसको कैंसिल आउट किया, इसके बाद देखिए बेटा ये क्या बनेगा, ये बनेगा इट इज इक्वल टू लिमिट, इट्स लिमिट x अप्रोच टू 1 x प्लस 1 बेटा। अब इसके बाद क्या करना होता है बेटा, देखिए जैसे आपने थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन करी, इसके बाद आपको देखना है ये जो ये अब आपके पास आया, इसके बाद आपको फिर से लिमिट अप्लाई करना है। यानी कि आप डायरेक्टली फिर से x का लिमिट कितना दोगे, 1। जो ही आप x का लिमिट बेटा 1 दोगे तो ये क्या बनेगा बेटा, इट विल बी 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, जो कि किसके बराबर है। तो देयरफॉर ये जो ये फंक्शन है बेटा मेरा, इस फंक्शन का लिमिट कितना आया, इस फंक्शन का लिमिट 2 आया। अगर आपको याद होगा, अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं तब जाके आपको ये भी याद होगा, शायद इस फंक्शन को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसका लिमिट हमने इवैल्यूएट किया था यूजिंग ग्राफ। वहां पे भी इसका लिमिट एग्जैक्टली बेटा मेरा कितना आया था, 2। लेकिन बेटा आप ये देखिए, सवाल अब आपके दिमाग में ये पैदा हो सकता है कि सर जी अगर आप यहां पे डायरेक्टली लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 दे रहे हैं तो कहां पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत होगी। तो बेटा ये देखिए, आप डिस्टिंग्विश करना, मैं यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप खुद ब खुद देखोगे कि हमें कहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट निकालने की जरूरत है, या कहां पे हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने डायरेक्टली लिमिट अप्लाई किया। ओके, ये देखिए बेटा, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पे। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास बेटा मेरा फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 when x is greater than 1 and it's x plus minus x plus 2 when x is less than 1। अब आप क्वेश्चन क्या होगा बेटा, क्वेश्चन ये होगा evaluate the limit x approach to 1 f of x। अब क्वेश्चन ये होगा कि ये जो आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन का लिमिट इवैल्यूएट करिए, लेकिन कहां पे बेटा, as x approach to 1, as x approach to 1। अभी देखिए बेटा मेरा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करें, नहीं बेटा। क्यों, क्योंकि जहां पे हमें लिमिट निकालना है बेटा, जहां पे हमें लिमिट निकालना है, तो इस पे क्या हो रहा है, इस पे ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 जब है तो बेटा मेरा फंक्शन की डेफिनेशन x प्लस 1 है।
लेकिन जब x लेस देन 1 है तो लेस देन 1 के लिए बेटा मेरा फंक्शन की डेफिनेशन अलग है। जब बेटा मेरा जिस पॉइंट पे आप लिमिट इवैल्यूएट करना चाहते हैं, अगर उस पॉइंट पे गिवन फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है, अगर उस पॉइंट पे गिवन फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तब जाके इसका यह मतलब है कि यू डेफिनेटली हैव टू इवैल्यूएट लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट। और उसके बाद अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आया, तब जाके आप बोलोगे कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। लाइकवाइज बेटा मेरा जैसे यहां पे हम क्या काम करेंगे, इस फंक्शन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करेंगे। ये देखिए बेटा, अभी देखिए मैं इसी 1 पे बेटा मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करूंगा। मैं ऐसे लिखूंगा लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करना चाहता हूं इस फंक्शन f ऑफ x का। समझ लेना बेटा, बहुत अच्छी बात है और आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो ये देखो बेटा मेरा, मैं इसको ये लिखूंगा, इट्स लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। अब ये देखिए बेटा मेरा 1 फ्रॉम लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, x अप्रोच टू 1 फ्रॉम लेफ्ट का मतलब क्या है बेटा, ये देखिए ये आपके पास नंबर लाइन है, यहां पे ये 1 है। 1 फ्रॉम लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, आप इस 1 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट साइड से, यानी कि आप इस 1 के लेफ्ट नेबरहुड में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब लेस देन 1 की बात कर रहे हो आप। अगर आप 1 के लेफ्ट की बात करो, इट मींस आप स्लाइटली लेस देन 1 की बात करो। बेटा मेरा जब आप लेस देन स्लाइटली लेस देन 1 की बात कर रहे हो, तब जाके आपकी जो फंक्शन है बेटा मेरा, इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है बेटा, तब जाके -x+2, यानी कि f ऑफ x की जगह क्या लिखा जाएगा बेटा, अब f ऑफ x की जगह लिखा जाएगा -x+2। अब आप इजीली बेटा मेरा इस x का लिमिट यहां पे प्लग कर सकते हैं। बेटा देखिए, जब मैं x का लिमिट यहां पे प्लग करूंगा, x का लिमिट आपको 1 देना है। ऑलरेडी आप अपने पास यहां पे x का आगे से कोएफिशिएंट माइनस है, तो माइनस लिखा, x का वैल्यू 1 दिया बेटा, लिमिट x अप्रोच टू 1 है। +2 -1 +2 कितना आएगा बेटा मेरा, तो 1 आया। 1 इज ए फाइनाइट क्वांटिटी, तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे बेटा, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। तो अब लाइकवाइज अब हम क्या ढूंढेंगे बेटा, अब हम ढूंढेंगे राइट हैंड लिमिट। तो ये देखिए बेटा, मैं यहां पे राइट हैंड लिमिट इसी 1 पे इवैल्यूएट करना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम राइट f ऑफ x, यही लिखूंगा ना बेटा। तो देखिए बेटा, तो ये आएगा लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम राइट। 1 फ्रॉम राइट का मतलब क्या हुआ बेटा, 1 फ्रॉम राइट का मतलब हो गया आप 1 के राइट नेबरहुड में हैं, यानी कि यहां पे आपके पास बेटा मेरा x1 है, लेकिन आप x1 पे नहीं है बेटा, अब कहां है, x1 के आगे, यानी कि x1 के राइट नेबरहुड में। 1 के राइट नेबरहुड का मतलब क्या हो गया, x स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन बेटा मेरा क्या है, f ऑफ x किसके बराबर है, तब बेटा मेरा f ऑफ x तब जाके x+1 के बराबर है। तो यहां पे मैं f ऑफ x की जगह क्या लिखूंगा बेटा, यहां पे मैं f ऑफ x की जगह x+1 लिखूंगा। तो बेटा ये क्या बनेगा, x का वैल्यू x अप्रोच टू 1, यानी कि x का लिमिट यहां पे 1 है बेटा, तो ये क्या बनेगा 1 + 1, तो 1 + 1 ओवरऑल कितना आएगा बेटा, 1 + 1 ओवरऑल 2 आएगा। 2 इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे बेटा, हम ये कहेंगे कि ये जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, फाइनाइट है, 2 आया बेटा। लेकिन ओवरऑल ये देखिए बेटा, क्या हम ये बोलें कि इस फंक्शन का लिमिट 1 पे एग्जिस्ट हो रहा है, नो। व्हाई, द रीजन बीइंग कि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया और राइट हैंड लिमिट 2 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, तो देयरफॉर हम बोलेंगे कि इस फंक्शन का लिमिट 1 पे एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो बेटा आपको ये अब समझ में आया कि यहां पे हमें एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करने की जरूरत है, यानी कि इसीलिए हमने यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट किया, क्योंकि इस 1 पे इस फंक्शन की डेफिनेशन एक्चुअली क्या चेंज हो रही थी। ओके, अब ये देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फैक्टराइजेशन पे यहां पे लिख के, क्वेश्चन ये है कि लिमिट x अप्रोच टू 2 x³ - 8 डिवाइड बाय x - 2। तो बेटा मैंने क्या बोला, क्योंकि इस 2 पे फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा ये एक्चुअली फंक्शन ऐसे है, f ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 8 बेटा डिवाइडेड बाय x - 2। अब ये देखिए बेटा, ये ऐसे फंक्शन लिख के, अब ये देखिए हर जगह जो भी आप x का वैल्यू देना चाहते हैं, हमेशा इस फंक्शन की डेफिनेशन यही रहेगी, x³ - 8 डिवाइड बाय x - 2, प्रोवाइडेड आपको देखना है कि डोमेन क्या क्या होगा इसका, ठीक है। तो गिवन डोमेन में हर जगह इस फंक्शन की डेफिनेशन यही रहेगी। अब क्वेश्चन ये है कि इसी फंक्शन का लिमिट इवैल्यूएट कीजिए इन द विसिनिटी ऑफ 2, इन द नेबरहुड, इमीडिएट नेबरहुड ऑफ 2। तो अब मैंने क्या बोला बेटा, डायरेक्टली हम इस फंक्शन में लिमिट इवैल्यूएट प्लग करेंगे, यानी कि x अप्रोच टू 2 डायरेक्टली यहां पे प्लग करेंगे। तो देखिए बेटा ये क्या बनेगा, इट विल बी इक्वल टू, x का वैल्यू 2 दीजिए, तो ये बनेगा 2³ मींस 8, 8 - 8 डिवाइड बाय 2 - 2। ये फिर से आई बेटा मेरा कौन सी फॉर्म, 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म कौन सी फॉर्म है बेटा, इट्स एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके राइट।
तो अब प्रोसीजर क्या होगा बेटा, इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करना, ठीक है, इस फंक्शन को इस इंडिटरमिनेंसी से बाहर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे बेटा मेरा, जो मैंने पहले ही प्रोसीजर बताया कि इसके लिए हम फैक्टराइजेशन करेंगे, राइट। तो बेटा ये देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इट्स फर्दर इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एक्स क्यूब माइनस 8 की जगह बेटा मैं लिख सकता हूं ना 2 क्यूब, राइट, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब ये देखिए बेटा, इट्स फर्दर इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 2, या आया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी की जगह एक्स माइनस 2 आएगा, ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए बी की जगह 2 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर की जगह बेटा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आएगा बेटा, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। चूंकि x2 को अप्रोच कर रहा है तो देयरफॉर इस x माइनस 2 और x माइनस 2 वाले फैक्टर को हम इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, जो ही आप थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन गिवन क्वेश्चन में किया करेंगे तब जाके आप फिर से वही काम दोहराए जो आपने स्टार्टिंग में किया है। यानी कि ये आपके पास यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4, कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास ये आया। इसके बाद क्या काम करना है फिर से बेटा, फिर से आपको ये लिमिट डायरेक्टली इसमें प्लग करना है। तो देखना है कि इस फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, क्या ये सच में इंडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर आई या नहीं, राइट। तो x का वैल्यू यहां पे आप 2 प्लग करिए, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे 4 और 4 ये आया 12। तो देयरफॉर इस फंक्शन का जो लिमिट आया बेटा मेरा 12 फाइनाइट वैल्यू है। तो इट मींस दैट कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, और इस 2 पे इस फंक्शन का लिमिट कितना आया बेटा, इस 2 पे इस फंक्शन का लिमिट 12 आया, ठीक है बेटा। ओके, ऐसे ही बेटा मेरा आपके पास और एक फंक्शन है, यहां पे दिया गया है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू -1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपको इस फंक्शन का लिमिट इवैल्यूएट करना है इन द नेबरहुड ऑफ -1। तो पहले क्या काम करेंगे बेटा, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये देखो बेटा, ये क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 न्यूमरेटर, -1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू -1 -3 प्लस 2, 1 प्लस 2 आएगा 3, 3 माइनस 3 आएगा 0। फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म यहां पे आइए। तो फिर से अब क्या करेंगे बेटा मेरा, वही प्रोसीजर के हम फैक्टराइज करें यहां पे। तो ये क्या बनेगा बेटा, इट इंप्लाइज दैट लिमिट एक्स अप्रोच टू -1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां पे 1 का स्क्वायर रख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना बेटा। तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। नीचे देखिए बेटा मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इजीली आप फैक्टराइज कर सकते हैं। आप ये देखिए बेटा मेरा 3x को हम ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2। तो ये क्या बनेगा फर्दर बेटा, इट्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू -1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई बेटा। अब ये देखिए बेटा, इन दो में x कॉमन निकाले बेटा, जो ही हमने x कॉमन निकाला तो अंदर कितना बचा, ये बचा यहां पे x प्लस 1, और इन दो में से बेटा 2 कॉमन निकाले, 2 कॉमन निकालने के बाद अंदर फिर से बचेगा x प्लस 1, राइट। तो ये देखिए बेटा, ये क्या बना, ये बना लिमिट x अप्रोच टू -1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई बेटा, ये देखिए x प्लस 1 यहां दोनों जगह कॉमन है, तो x प्लस 1 आपने कॉमन निकाला बेटा, x प्लस 1 कॉमन निकालने के बाद यहां बचा x और यहां बचा क्या, प्लस 2। तो यहां पे आया बेटा ये x प्लस 2। अब ये देखिए x प्लस 1 और x प्लस 1 वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। एक्चुअली ये वो फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल है इस फंक्शन को क्या, इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाने में। तो देयरफॉर अब हम क्या काम करेंगे, ये इवैल्यूएट करने के बाद, ये देखो बेटा मेरा, हम ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये देखेंगे कि क्या ये बाहर आया इंडिटरमिनेट फॉर्म से या नहीं। तो इट्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू -1 एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अब आपको क्या काम करना है बेटा, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करना है। x का वैल्यू -1 दीजिए, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 2। तो बेटा ये कितना बनेगा, ये बनेगा -2 डिवाइडेड बाई 2 -1 1 आएगा। तो इट्स -2 इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। तो देयरफॉर हम ये कहेंगे कि इस फंक्शन का लिमिट -1 के नेबरहुड में जो ये फंक्शन है ये बिहेव कैसे करती है, या इसका अप्रोचिंग वैल्यू क्या है बेटा, दैट्स -2, राइट। ऐसे बेटा नेक्स्ट वन, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो ये देखिए बेटा मेरा यहां पे लिख के है कि इवैल्यूएट द लिमिट x अप्रोच टू 0 sin of 2x डिवाइड बाई sin x, राइट।
तो आप ये देखिए बेटा, पहले डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करिए, तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ 2 इंटू जीरो, साइन ऑफ 2 इंटू जीरो बेटा मेरा साइन जीरो आएगा, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ जीरो, साइन जीरो बेटा मेरा जीरो होता है, तो ये 0/0 फॉर्म आया बेटा। तो फिर से इसको हम कहेंगे बेटा कौन सी फॉर्म, ये हमारे पास फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अब हमें क्या काम करना है, इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर निकलना है। तो लेकिन अब ये देखिए, इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इट्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0। ये जो साइन 2x आपके पास है बेटा मेरा, साइन 2x ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद करिए बेटा मेरा, साइन 2x किसके बराबर होता है, 2i साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 2i साइन x कॉस x डिवाइडेड बाय बेटा मेरा क्या आएगा, डिवाइडेड बाय साइन x। तो ये देखिए बेटा, साइन x ऊपर भी है, साइन x नीचे भी है, तो ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे क्या बनाएं, इट्स लिमिट x अप्रोच टू 0 ट्वाइस कॉस ऑफ x। अब ये देखिए बेटा, आपने कल ये पढ़ा कि अगर हमारे पास कभी भी ऐसे होगा लिमिट x अप्रोच टू a k इंटू एफ ऑफ x, यानी कि फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, तब जाके हम इस कांस्टेंट को लिमिट के बाहर निकालते हैं, यानी कि हम इसको बाहर इजीली निकाल सकते हैं। लाइकवाइज यहां पे ये जो 2 है बेटा मेरा, ये कांस्टेंट है, तो हम क्या काम करेंगे, हम लिमिट से बाहर निकालेंगे इस 2 को। तो ये बनेगा बेटा मेरा सिंपली 2 टाइम्स लिमिट x अप्रोच टू 0 कॉस ऑफ x। तो ये क्या बनेगा बेटा, इट्स 2 cos x, x का वैल्यू 0, तो ये बनेगा cos ऑफ 0, cos ऑफ 0 बेटा मेरा 1 होता है, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा बेटा, 2 इंटू 1 2 आएगा। तो देयरफॉर यहां पे ये जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कितना है बेटा, दैट्स इक्वल टू 2। लाइकवाइज आपके पास फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय x। तो इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है, तो कैसे करेंगे इस लिमिट को इवैल्यूएट। अब ये देखिए बेटा मेरा, फिर से अगर आप देखोगे ये फिर से 0/0 फॉर्म है। अगर ये फिर से बेटा मेरा 0/0 फॉर्म है, तब जाके इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें बेटा, ये देखिए फिर से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा किसके बराबर होता है, थ्राइस साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन x। यानी कि मैंने साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी इस्तेमाल करी, साइन 3 थीटा की जगह मैंने क्या लिखा बेटा, 3 टाइम्स साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x डिवाइड बाई साइन x। तो आप ऊपर क्या देख रहे हैं बेटा, साइन x कॉमन आएगा, तो मैंने इसको ऐसे लिखा लिमिट x अप्रोच टू 0। तो ये बनेगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x कॉमन निकाले, साइन x कॉमन निकालने के बाद बेटा मेरा यहां पे क्या आएगा, 3 माइनस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई बेटा मेरा क्या है, डिवाइड बाई साइन x। साइन x और साइन x बेटा मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा बेटा, इट्स लिमिट x अप्रोच टू 0 3 माइनस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर x। अच्छा, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया बेटा, इसके बाद मैंने क्या बोला, डायरेक्टली ये लिमिट अप्लाई करिए। जब हम डायरेक्टली ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो बेटा ये क्या बनेगा, 3 माइनस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ x की जगह 0 लिमिट देना है, तो ये बनेगा बेटा 3 माइनस 4 इंटू साइन 0, 0 होता है, साइन 0 का स्क्वायर वो तो 0 स्क्वायर ही आएगा, दैट 0। 3 माइनस 4 इंटू 0 वो तो 3 आएगा बेटा ओवरऑल। तो देयरफॉर इस फंक्शन का लिमिट बेटा मेरा कितना आया, इस फंक्शन का लिमिट 3 आया। तो लेकिन बेटा याद रखे, तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, इसकी ये इंटरमिनेट फॉर्म आ रहा था, तो इंटरमिनेट फॉर्म हमने रिमूव किया। इंटरमिनेट फॉर्म रिमूव करने के बाद जो इसका लिमिट आया बेटा, वो आया कितना, दैट्स इक्वल टू 3, राइट। ओके, बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। लेकिन इससे पहले बेटा मेरा आप ये देखें, रैशनलाइजेशन से पहले आप ये चीज देखें, जो मैंने यहां पे लिमिट x अप्रोच टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये वाला लिमिट जो मैंने ये वाला लिमिट अप्लाई इवैल्यूएट किया, इसका लिमिट आया बेटा मेरा, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आया, इसका लिमिटिंग वैल्यू 2 आया। तो इसी लिमिट को बेटा मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करके भी हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब ये देखिए बेटा मेरा कैसे, अगर एक तो हो गया, हम डायरेक्टली करेंगे यूजिंग यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करके हमें इसका लिमिट बेटा मेरा जो आया दैट्स 2। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से जाएंगे तो कैसे इसका लिमिट 2 आएगा, वो भी देखिए बेटा मेरा। अब ये देखिए, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर मैं इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करूंगा इन द नेबरहुड ऑफ 1, लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 1, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। बेटा समझ लेना, अब ये देखिए बेटा मेरा, ये x अप्रोच टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, अब ये देखिए बेटा, अब ऐसे लिख रहे हैं ना, लिमिट x अप्रोच टू a फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x, ये तो हो गया लेफ्ट नेबरहुड ऑफ a।
इसी को लिखने का तरीका अगर आपको याद होगा, हम ऐसे लिखते हैं लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ x की जगह हम क्या लिखते हैं, a के लेफ्ट में, यानी कि a को थोड़ा सबट्रैक्ट करना है तो हम लिखते हैं a माइनस h, यानी कि जहां जहां x दिखता है हमें वहां हम लिखते हैं क्या बेटा, a माइनस h। तो सिमिलरली लाइकवाइज मैं इसको इसी h वाली डेफिनेशन में चेंज करना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट h अप्रोच टू 0, लिमिट h अप्रोच टू 0। अच्छा, जहां x है वहां क्या, x1 के लेफ्ट में, यानी कि 1 को थोड़ा सबट्रैक्ट करना है, तो यानी कि x की जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा, x की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस h। तो जहां जहां x बेटा मेरा, वहां मैं लिखूंगा 1 माइनस h। चूंकि x का स्क्वायर है बेटा, इसलिए मैंने लिखा 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। x की जगह क्या लिखे बेटा, x की जगह 1 माइनस h लिखे और अपना बेटा माइनस 1, राइट। जरा इसको अच्छे से देखें, ये बना लिमिट h अप्रोच टू 0 या लिमिट h अप्रोच टू 0, राइट, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या आएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू h, तो 2h आएगा माइनस 1 बेटा डिवाइडेड बाई कितना आएगा बेटा, 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाई आएगा माइनस h। अभी देखिए बेटा 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या निकल आया बेटा, ये आया लिमिट h अप्रोच टू 0 h स्क्वायर माइनस 2h डिवाइडेड बाई माइनस h। बेटा मेरा मैंने क्या बोला, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद आप फिर से चेक किया करेंगे क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर आया है, नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पहले ये इंडिटरमिनेट फॉर्म था, ठीक है ना। अभी देखिए बेटा मेरा यहां पे देखिए h का वैल्यू अगर आप 0 दोगे, लिमिट 0 दोगे, 0 माइनस 0 डिवाइड बाई 0, तो आएगा 0 बाई 0 फॉर्म फिर से। तो देयरफॉर हमें क्या काम करना होगा बेटा, इट्स इक्वल टू, जरा देखिए इसको मैं लिख सकता हूं ना, इट्स लिमिट h अप्रोच टू 0, ऊपर न्यूमरेटर में हम h कॉमन निकालेंगे, h कॉमन निकालने के बाद बेटा मेरा यहां पे क्या बचा, एक h बचेगा और यहां पे माइनस 2 डिवाइडेड बाय बेटा कितना है, डिवाइड बाय माइनस h, h और h कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे क्या आया बेटा मेरा, इट्स इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0, ऊपर आया बेटा मेरा h माइनस 2, नीचे आया बेटा मेरा माइनस 1। ये सिंप्लीफाई करने के बाद आप फिर से h का लिमिट 0 दीजिए, h का वैल्यू आप 0 अप्रोच करें बेटा मेरा, यहां पे लिमिट 0 दीजिए, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0 माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 1 बेटा, तो यह माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 1, तो यह बेटा मेरा कितना 2, यानी कि इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आया। अब किसकी बात करें बेटा, राइट हैंड लिमिट की बात करें। ये देखिए बेटा लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, बेटा अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या काम करेंगे, h वाली डेफिनेशन अगर आप देखोगे बेटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लिमिट h अप्रोच टू 0, लेकिन तब जाके हमें क्या काम करना है, a के 1 के राइट में, यानी कि x का वैल्यू हमें देना है 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग क्या है बेटा, 1 प्लस समथिंग h, छोटा सा वैल्यू h क्या है, h अप्रोच टू 0। तो यहां पे x की जगह हम क्या देंगे बेटा मेरा, x की जगह हम यहां पे 1 प्लस h देंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x की जगह 1 प्लस h माइनस 1। तो ये देखिए बेटा यहां पे 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल ये क्या बनेगा बेटा, इट्स लिमिट h अप्रोच टू 0 1 प्लस h का स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, 2 इंटू 1 इंटू h, तो बनेगा ट्वाइस h माइनस 1 डिवाइड बाई बेटा कितना आएगा, डिवाइड बाई h, 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल ये कितना बना बेटा, ये बना लिमिट h अप्रोच टू 0 h स्क्वायर प्लस 2h डिवाइडेड बाई h। अब ये देखिए बेटा अगर आप h का लिमिट अब यहां पे 0 दे रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, 0 प्लस 0, यानी कि न्यूमरेटर में 0 डिवाइड बाई 0, डिनोमिनेटर में भी 0, तो ये फिर से कौन सी फॉर्म आई बेटा, ये फिर से आपके पास एक इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, ठीक है, राइट बेटा। तो इसीलिए इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को फिर से हमें रिमूव करना है, तो ये क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोच टू 0, ऊपर h कॉमन निकाले बेटा, h कॉमन निकालने के बाद बेटा मेरा यहां पे बनेगा ये, सॉरी ये h स्क्वायर है, यहां पे बनेगा ये h प्लस 2, h स्क्वायर है, h प्लस 2h, h स्क्वायर प्लस 2h डिवाइड बाय h, बेटा मेरा आप ये देखिए ये वाला h और ये वाला h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये खाली बचा लिमिट h अप्रोच टू 0 व्हाट, h प्लस 2, तो h का वैल्यू बेटा मेरा 0 दीजिए, तो ये बनेगा 0 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2। बेटा आप ये देखिए यहां पे हमने यहां पे भी यही चीज वेरीफाई किया, जो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट आया वो भी 2 आया,
और जो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट आया वो भी 2 आया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। तो देयरफॉर हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का लिमिट 1 पे एग्जिस्ट हो रहा है और वो लिमिट 2 के बराबर है। डायरेक्टली लिमिट हमने अप्लाई किया था तब जाके भी यही आंसर आया, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से देखा बेटा मेरा, तब जाके भी आंसर यही आया। यानी कि आप हर जगह लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन कोई मजबूरी नहीं। अगर फंक्शन की डेफिनेशन जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकालना चाहते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन अगर उस पॉइंट पे चेंज नहीं हो रही है, तब जाके हम क्या काम किया करेंगे, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई किया करेंगे। यानी कि तब जाके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। पर अगर कोई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी निकाल रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत क्या टाइम लगेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट। तो आगे देखिए बेटा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो है कि हम कैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव किया करेंगे। अगर आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो इन क्वेश्चंस में हम जो मेथड अप्लाई करेंगे दैट विल बी यूजिंग रैशनलाइजेशन। तो किस तरह के क्वेश्चंस बेटा, आपको ये समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चंस ये कि अगर आपको डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में, इट्स नॉट नेसेसरी ओनली इन डिनोमिनेटर, अगर आपको कभी न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में इरेशनल फंक्शन दिख रही है, तब जाके हम हमेशा जो प्रोसेस फॉलो करेंगे दैट विल बी रैशनलाइजेशन, क्योंकि आपको पता है यहां पे फैक्टराइजेशन की गुंजाइश नहीं है। तो पहले देखते हैं कि डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करने से क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं। तो डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करिए बेटा, तो ये क्या बनेगा, x का वैल्यू अप्रोच 0 को देना है, तो ये बनेगा 0 ऊपर न्यूमरेटर में। अब ये देखिए नीचे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 1, अंडर रूट ऑफ 1 1 होता है बेटा, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0 अंडर रूट 1 होता है, दैट्स 1, तो 1 माइनस 1 0। तो यानी कि ये जो ये फॉर्म है बेटा मेरा, ये कौन सी फॉर्म है बेटा, 0/0 फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसी फॉर्म को हमें रिमूव करना है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया बेटा मेरा, हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे क्या, रैशनलाइजेशन। तो इसको कैसे लिखें बेटा, आप ये देखें, इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x डिवाइडेड बाई, जैसे फंक्शन है पहले बेटा मेरा यही लिखिए वापस, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब रैशनलाइजेशन करने का तरीका क्या है बेटा, आप ये देखिए ऐसे लिखेंगे ना, मल्टीप्लाइड बाई, ये जो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स को ऐसे लिखे, ये जो बीच में माइनस साइन है, माइनस की जगह क्या लिखेंगे बेटा, प्लस साइन, और फिर आपके पास क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, यही ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे भी इसी चीज से मल्टीप्लाई कीजिए, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ व्हाट बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये देखिए बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से यही बचेगा। लेकिन इससे हो जाएगा क्या बेटा, ये देखिए, ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, ऊपर आएगा बेटा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये बनेगा x टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, तो डिवाइड बाई कितना आएगा बेटा, डिवाइडेड बाई, अब ये देखिए बेटा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या बनेगा बेटा, दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मींस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट बेटा। अब ये देखिए फर्दर ये क्या बनेगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू इट्स फर्दर इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0। अब ये देखिए बेटा, ऊपर ऐसे ही लिखे, x टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, अब ये देखिए यहां पे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या बचा बेटा, ये बना 1 प्लस एक्स और बीच में माइनस बेटा मेरा, उसके बाद 1 माइनस एक्स। जरा इसको अच्छे से देखिए बेटा, ये क्या बना, इट्स लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, एक्स टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय बेटा 1 प्लस एक्स ऐसे। अब ये देखिए बेटा, ये बनेगा ना माइनस, चलो मैं लिखता हूं, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स बनेगा, ये बनेगा -1 माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया। अब ये देखिए बेटा 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये देखिए बेटा ये क्या बना, इट इज फर्दर इक्वल टू, इट्स फर्दर इक्वल टू बेटा, ये देखिए इट्स फर्दर इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, x टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय बेटा x प्लस एक्स कितना आएगा बेटा, x प्लस एक्स 2x होगा, ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम क्या काम करेंगे बेटा, ये सिंप्लीफाई करने के बाद फिर से हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई किया करेंगे, यानी कि आप x का वैल्यू 0 दोगे तो ये क्या बनेगा बेटा, आप ये देखें, ये बनेगा न्यूमरेटर में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0
प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0 और डिवाइड बाई कितना है बेटा, डिवाइड बाई 2 है गाली। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 1 होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा बेटा, दैट्स 2 डिवाइड बाई ऑलरेडी 2 है, 2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा बेटा, 2 डिवाइड बाई 2 1 आएगा। यानी कि इस फंक्शन का जो लिमिट आया बेटा मेरा, वो लिमिटिंग वैल्यू कितना है, दैट्स इक्वल टू 1। ओके राइट, अब ये देखिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन आपके पास क्या है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले यहां पे लिखे था 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, लेकिन अब बेटा मेरा आपके पास क्या है, a प्लस एक्स और a माइनस, मतलब जनरलाइज्ड फॉर्म में यही क्वेश्चन है। चलिए मैं थोड़ा बहुत दिखाता हूं कि इसमें आप क्या काम करोगे। एग्जैक्टली एक्स अप्रोच टू 0 जब दोगे बेटा, न्यूमरेटर 0, नीचे यहां पे 0 आएगा तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ ए, यहां पे भी 0, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए 0 आएगा, तो ये फिर से बनी कौन सी फॉर्म बेटा, ये फिर से आपके पास आई बेटा मेरा कौन सी फॉर्म, 0/0 फॉर्म। तो अब हमें इसी 0/0 फॉर्म से बाहर आना है, तो क्या काम करेंगे, इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू 0। बेटा आपको पता है ना क्या काम करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिख रहा है, इरेशनल एक्सप्रेशन दिख रही है, तो देयरफॉर हम करेंगे रैशनलाइजेशन। तो ये बनेगा x डिवाइडेड बाई, शाबाश बेटा, अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स ऐसी माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स ऐसी, इसी से मल्टीप्लाई बेटा, अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स, खाली साइन चेंज करना है, यहां पे माइनस है तो प्लस लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइड बाई फिर से बेटा क्या, अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस यही चीज जो ऊपर मल्टीप्लाई किया वही बेटा मेरा डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा लिमिट x अप्रोच टू 0, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ये बनेगा x टाइम्स अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, राइट बेटा, डिवाइड बाई नीचे क्या बनेगा बेटा, ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स a प्लस एक्स, a स्क्वायर मीन्स बेटा a प्लस एक्स माइनस b स्क्वायर मीन्स बेटा a माइनस एक्स। अब ये देखिए बेटा a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस एक्स ओवरऑल 2x आएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा। जो ही आप x और x कैंसिल आउट करोगे, इसके बाद आप क्या काम करेंगे बेटा, फिर से डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी कि x का वैल्यू आप 0 अप्रोच करोगे, तो जब आप x का वैल्यू 0 दोगे तो बेटा ये क्या बनेगा, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस 0, तो मैं डायरेक्टली a माइनस 0 आएगा ना अंडर रूट ऑफ a, डिवाइड बाई कितना आएगा बेटा, डिवाइड बाई 2 आएगा। तो ओवरऑल ये क्या बना बेटा, ये बना ट्वाइस रूट a डिवाइड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आया बेटा, अंडर रूट ऑफ a, यानी कि इस फंक्शन का जो 0 पे लिमिट आया बेटा वो कितना आया, वो आया a, रूट a। इसके बाद बेटा मेरा ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट, होम असाइनमेंट, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, x डिवाइडेड बाई 2021 प्लस x का रूट माइनस 2021 माइनस x का रूट, लिमिट x अप्रोच टू 0। तो बेटा मेरा ये जो आपके पास एग्जैक्टली सिमिलर वे में ये वाला क्वेश्चन भी करना है, तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन आपने मैंने दिया कि ये क्वेश्चन आप करोगे और आपको ये भी समझ में आया होगा कि कैसे हम यूजिंग रैशनलाइजेशन गिवन फंक्शन को इंडिटरमिनेट फॉर्म से रिमूव कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम गिवन फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट इवैल्यूएट करेंगे। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।